कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि शीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतक्षुतं पञ्चपदं नमामि। पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुवैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। सुतजलधिपारकेभ्यः स्वपरमति विभावना पटमतिभ्यः स्वचरत तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेरया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति यट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रियाः साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आरभत्ति कौसुगौ को तस्सालोचयुं सम्मनानि सम्मदनितनि सम्मचरजित्ताणं पञ्चविहाचारणमार्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशनमज्जायाणं तीरन्गुणपालनां सम्बसाहुलं स्यानित्यकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको मोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति ओमज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 81 से 100 तक। अक्षर अक्षरथानां पदसंख्यानम ये ना परिसंग संग संग तक पढ़ना परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम तद्वृते नित्यानपसेवमेतमतिजह्यान् तथा विरतिर् द्वैधा भोगोपभोगसंहारात् नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमोद्रियते भोजनवाहनशयनस्नानपवित्राङ्गरागकुसुमेषु ताम्बूलवसनभूषण मनमत्सङ्गीतगीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति कालपरीक्षित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः विषयविशतोऽनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलोलमतितसानुभवौ भोगोपभोगवतिका परिमा देशाविकासिकं वा
सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि देशाविकासिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्ययमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य गृहारिग्रामाणां चेतनदीदावयोजनानां च देशाविकासिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा संवत्सरमितुरैनं मासचतुर्मासपक्षिमृक्षं च देशाविकासिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञा सीमान्तानां पडता तूलेत्तरपञ्चपापसन्त्यागात् देशाविकासिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते प्रेषणशब्दानयनं रूपाविव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ देशाविकासिकस्य व्यपदिश्यन्ते तया पञ्च आसमयमुक्तिमुक्तं पञ्चाघानामशेषभावेन सर्वर्थ च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति मूर्धरः मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नतया व्यापारवैमनस्या विनिवृत्त्या मन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं वदनीया दुपवासे चैकबुक देवादिदेवे खजराट मूल्याक्ष श्री शंभोनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंतभद्रदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। कल कौन सी प्रतिमा परिग्रह त्याग, आज होना है परिग्रह त्याग। दिन कितने बचे अपने पास? दिन 3 तारीख के पहले पहले करना है। 3 को भी सुबह सुबह होना अभ्यास है, सुबह होना है क्या? 3 तारीख को होना ना बिहार, तो सुना है ऐसा। तो अब 3 के पहले, आज कितनी तारीख हो गई? 28, 29, 28, 29, 30, 31 है। 1, 2, 31 1 को लगेगी नहीं। 4 दिन बचे हैं अपनी बार, 4 दिन नहीं, 2-3 ही दिन बचे हैं। पर पेपर भी ले लें फिर, 5 को लौट के आएंगे जाओ। ठीक है, 5 को पेपर रख लेंगे। ठीक, बता देना सबको, मैसेज डाल देना, पढ़ने लगे लोग। पूरे कर लेना कि ये इनका अकेला, इनका पूरे का। ठीक है, पूरे का है। 1 से बोल रहे हैं। हाँ ठीक, अगली बार लौट के आएंगे तो पूरे का ले लेंगे। अभी इतने रखें। ठीक है, अगली बार हमारे लौट के आए तो अब कोई भी आएगा हम हैं शीतकालीन है, जब भी आए कभी भी आए, मान लो, या नहीं भी आए तो तुम लोग दे लेना ऑनलाइन। चलो, तो इनका रखेंगे अपन 5 तारीख को पेपर, याद रखना है 5 तारीख का। इससे कहाँ 100 से 100 नहीं 90 तक हुआ था। हाँ, तो 91 से लेके 150 तक पूरा। एक काम करें अपन अभी पूरा, आज जितनी 2 दिन में अभी जितना हो जाए तब पूरा कर लो। फिर तीसरे दिन अपन इनकी व्याख्या पढ़ते जाएंगे, इनके बीच बीच में व्याख्या। हाँ, रिवीजन भी होते जाएगा, इकट्ठा पढ़ ले रहे अपन। देखो अब परिज्ञा त्याग पर खड़े परिज्ञा त्याग प्रतिमा जो है ये पढ़ना आज अपन को। अभी परिज्ञा परिमाण किया था, अनिवत जो हुआ था, कौन सा अनिवत था?
पांचवा अणुव्रत कौन सा था? परिज्ञा परिमाण अणुव्रत। उसमें भोग की सामग्री और परिज्ञा का परिमाण कर लिया गया था कि इतने चीज़ें रखेंगे, इनके अलावा सब चीज़ वस्तुओं का त्याग। ये क्या कहला? परिज्ञा परिमाण अणुव्रत हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या बता रहे? पूरी तरह से अभी क्या कल अपन ने पढ़ा था कि वो श्रावक इतना उदासीन वृत्ति का हो गया, बिल्कुल गृहस्थी से इतना उदासीन हो गया कि उसने नए सिरे से कोई भी कमाई का जरिया नहीं होगा। धन को नए सिरे से कोई भी कमाई नहीं करेंगे। अब क्या था? जितना हमारे पास है उतने में अपन संतोष रखेंगे। और उतने संतोष धारण करता हुआ उसने क्या नियम कर लिया था? जितनी हमारी प्रॉपर्टी है उसके अलावा हम 5 पैसा भी बाहर से कोई भी इनकमिंग नहीं करेंगे। कोई भी बिजनेस, कोई भी आरंभ के कार्य नहीं करेंगे। आरंभ त्याग प्रतिमा कौन से नंबर की थी? 8वें नंबर की प्रतिमा। उसमें क्या हो गया था? किसका त्याग हो गया? आरंभ यानी पाप, व्यापार नहीं, आरंभ यानी पाप। अब कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है या कोई भी रुपया पैसा कमाने का ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसमें 5 पाप ना होते हों। हर एक व्यवसाय में 5 पापों की संभावना का नियम से होता ही है, पक्का है। बिना उसके पैसे कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि भोग भूमि में जब शुरुआत अवस्था में वहाँ 6 कर्मों की कोई व्यवस्था नहीं थी। कौन कौन से 6 कर्म? असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, ये 6 कर्म होते। और इनका उपदेश कहाँ दिया जाता? वहाँ ना कोई असिया ने तलवारबाजी का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि सबके अपने अपने कल वृक्ष थे। और कल वृक्ष से इच्छा करी, तुरंत कल वृक्ष दे देता था, अपने पुण्य के अनुसार उनको सब मिल जाता था। तो वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती थी परिवार बसाने की, संबंधों की जरूरत कहाँ पड़ती है? कर्म भूमि के मनुष्यों में, कि जहाँ संबंध, जब अपनी वासनाओं पर नियंत्रण की बात है वहाँ कोई नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन अनियंत्रित होते हुए भी कभी दूसरे की स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते कभी वो। लेकिन अब ब्रह्मचर्य का मतलब इतना नहीं समझना, बस शरीर से मतलब ब्रह्मचर्य का नहीं समझना। ब्रह्मचर्य बहुत व्यापक है। ब्रह्मचर्य का मतलब कोई भी कसाय से घिरा हुआ अपना मन है, या कोई भी अपने अंदर कोई विकार है मन में, 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का विषय सब ब्रह्मचर्य में आएंगे। अकेलापन अपने ब्रह्मचर्य कहने से ध्यान कहाँ जाता है? स्पर्शन इंद्रिय की तरफ जाता है। अच्छी अच्छी सुगंधित वस्तुओं को सूंघना और उनके बिना रह नहीं पाना, वो भी ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, उसका कभी भी नहीं हो सकता। और जो कसाय के आवेग में आके और अपनी आत्म संतोष को बिगाड़ ले, वो भी अब्रह्म है। बहुत व्यापक ब्रह्मचर्य का अर्थ इतना व्यापक है कि मनन्ना मनन्नेषु फासेषु, माने मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्शों में, चाहे वो शीत, जैसे मान लो ठंडी के दिन में शीत वस्तुओं का स्पर्श कैसा लगता है? अच्छा लगता। शीत वस्तुओं का बुरा लगता। और गर्म वस्तुओं का स्पर्श कैसा लगता? अच्छा लगता। तो मनोज्ञान है अच्छे लगने वाले, अमनोज्ञान है मन को अच्छे ना लगने वाले। तो 5 इंद्रियों के विषय हो सकते, मन को अच्छे लगने वाले भी और नहीं लगने वाले। इन सब में क्या होगा? आप अपने आत्म संतोष को, आत्मस्वरूप को आप आत्मस्वरूप से बाहर हुए, अपने ब्रह्म से बाहर हुए और अब ब्रह्म में आ गए। इतना बड़ा व्यापक अर्थ है। इसलिए भोग भूमि के मनुष्यों, जैसे ऊपर के देव है, मान लें अपन, ऊपर के 16 स्वर्ग तक देवियों की व्यवस्था है। कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक देवियों की व्यवस्था है। उत्पत्ति कहाँ तक होती देवियों की? उत्पत्ति कहाँ होती? दूसरे स्वर्ग में होती। पहले और दूसरे स्वर्ग में देवियों की उत्पत्ति होती है। उनको जैसे 16वें स्वर्ग की कोई देवी उत्पन्न हुई तो पहले से अवधि ज्ञान से जान लेते वो देव, अपने आ जाते वहाँ, यहाँ उत्पात सैया पे। जैसे उत्पत्ति हुई उनको पकड़ के ले जाते वो। कहाँ? नहीं, उनकी अलग कॉलोनी है। लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में होते हैं, ब्रह्म स्वर्ग में, वहीं रहते वो। लेकिन उनकी कॉलोनी अलग से रहती, वहाँ देवियों की नो एंट्री। लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी नहीं है वो। मैं माने कि अपने जैसे मनुष्य में ब्रह्मचर्य होता है, ऐसा पंचेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण तो वहाँ भी नहीं है। देव काय के फिर अगर पंचेंद्रियों पर नियंत्रण हो गया तो आहार देने के पात्र वो भी नहीं है। अब ब्रह्मचर्य से रहते वहाँ की क्यों? क्योंकि उस वो जो 5वां स्वर्ग जो है वहाँ देवियों की व्यवस्था है, लेकिन उनके यहाँ देवियों की व्यवस्था नहीं रहती, इसलिए बोल देते। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य मुनियों जैसे ब्रह्मचारी हो जाए वो।
मुनि बनते हैं लोकांतिक, ये बात अलग है, लेकिन मुनि ऐसे कहने लगे उनको अपन, ऐसा नहीं होगा। मुनि मुनि होते, अभी बस तो शायद परिज्ञा उनके पास, पूर्ण ब्रह्मचर्य है। 12 भावना जिनको बहुत प्रिय होती, पूरे जीवन भर जिन 12 भावना से बहुत लगाव होता है जिनके लिए, और निर्दोष पालन करते अपने व्रतों का, कोई भी दोष नहीं लगाते, वो जाके ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव की कॉलोनी में जाते हैं। उनकी संख्या लिमिटेड है, 8 लाख कुछ है संख्या, उससे ज़्यादा होते नहीं, वो इतनी सीटें फिक्स हैं। बताओ, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजे में से कुछ लाख को बनना, कुछ लाखों को बनना बस, बाकी सब या तो ऊपर के स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर ये बता रहे थे कि पहले और दूसरे स्वर्ग में क्या होता है, शरीर से प्रविचार होता। प्रविचार किसे कहते, काम सेवन की इच्छा को दूर करना प्रविचार कहलाता। स्त्री संबंधी और पुरुष संबंधी इच्छा को पूर्ति करना, उसकी पूर्ति कर दी तो अप्रविचार कहलाया। और प्रविचार किसे कहते, अब पूर्ति नहीं करी तो अप्रविचार, और पूर्ति करते गए उसकी तो प्रविचार। तो देखो पहले और दूसरे स्वर्ग में कैसे पूर्ति करते अपनी इच्छाओं की, वो देव देवी काय से करते, शरीर से। जैसे मनुष्यों का होता है इच्छा पूर्ति, ऐसी वहाँ होती। सोचो भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष, इनमें भी होती है। और ऊपर कौन से स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक के देव देवी मनुष्यों के समान काम सेवन करते, वहाँ ऐसी खतरनाक वहाँ वासना है अपने जैसी। इसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो उसके बाद आगे क्या है, सोदर में सानियो नहीं, काय प्रविचारा और परे प्रविचार, इसके नहीं, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, कहाँ तक। फिर देखो दूसरे स्वर्ग से ऊपर बढ़ेंगे तो कुछ स्वर्गों तक क्या स्पर्श से संतुष्ट हो जाते, स्पर्श कर लिया एक दूसरे को बस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रूप देख लिया उनका, बस संतुष्टि हो गई। देखो आँख से भी ब्रह्मचर्य तो खंडित हो ही रहा वहाँ, इसलिए 5 इंद्रियों का जिनका नियंत्रण है वही ब्रह्मचर्य कहलाता है, उनका पूर्णता। फिर स्पर्श रूप शब्द गाने सुन लिए, उनकी आवाज़ सुन ली, उतने में संतुष्ट हो गए। यहाँ भी दोष लगेगा, मन पसंदीदा गाना सुन रहे, अच्छे जो पसंद जिनको पसंद करते उनके आवाज़ सुन रहे, उनकी फ़ोन पे बातें हो रही, क्या है ये, दोष लगेगा न, ब्रह्मचर्य नहीं कहलाया वहाँ पे। अब ब्रह्म है तो समझ जाओ, इसलिए फिल्मी गाने आदि का मना किया जाता, या उल्टे सीधे जो उपन्यास वगैरह पढ़ते हैं सुनते हैं उनका भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोष तो लगा ही रहा। अब शेषा रूप शब्द मना, मन में सोच लिया, उतने में संतुष्टि हो गई। मन से भी दूर हो तब जाके ब्रह्मचर्य होता है। आप सोचो, इसलिए एक बार अटल बिहारी वाजपेयी आए थे आचार्य के दर्शन करने 99 में, इंदौर के पास गोमटगिरी में आए थे वो। तो वहाँ पे दर्शन किए उनने, तो संचालक महोदय थे, कोई एक जैन ही थे वो, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव जैसे ब्रह्मचारी हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ब्रह्मचारी हैं, हाँ आजीवन ब्रह्मचारी है इनका। तो उन्होंने क्या बोला था, अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आई जब बोलने की, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, ध्यान रखिए, मैं कुंवारा हूँ बस। समझ गए आप, सब 5 इंद्रियों के से जो दूर नहीं हुआ वो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता उसका कभी भी। मतलब स्त्रियों से दूर है वो, देख नहीं रहा, कुछ नहीं, उनसे बातचीत नहीं कर रहा, फिर भी अब ब्रह्म तो है ही, मन से ब्रह्मचर्य नहीं है। इसलिए बहुत कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन करना, बहुत कठिन। 84 लाख सील के, 18 लाख सील के दोष बताए गए, कितने प्रकार की स्त्रियां होती, उन सब से दूर होना ये कहलाएगा ब्रह्मचर्य। मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदना से, और पालन करना, अपने स्त्रियों को याद भी नहीं करना। आपने बताया था ना उसमें कौन सा, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतान स्मरण, भ्रष्टेष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। इसमें 5 इंद्रियों के विषय आ गया। कैसे, स्त्री राग कथा श्रवण, ये क्या आ गया, शब्द कान का विषय आ गया। बैठ जा मेहमानों के साथ आए ना, बैठ जा। हाँ, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखना,
वो क्या उस काय का विषय बन गया, आँख का विषय बन गया। और स्थिरा कहता त्रमनिक्षण पूर्वता अनुस्मरण, यानी मन में पूर्व में भोगे भोगों की याद करना, वो काय का विषय, मन का विषय आ गया। और वृष और इष्ट रस का त्याग, यानी कि वृष माने क्या कहलाता, गरिष्ठ भोजन करना, और इष्ट यानी पसंदीदा भोजन करना, ये रसना इंद्रिय का विषय हो गया। और मन स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, अपने शरीर का संस्कार करना स्पर्श इंद्रिय का विषय हो गया। सभी में आप मनो इतना वो है, सूक्ष्म है ब्रह्मचर्य रखना, बहुत कठिन होता। इसलिए अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी जो हो जाएगा, अपनी स्त्री में भी वो संत, उसमें भी अब क्या भाव रखेगा, वो माँ और बहन के भाव रखेगा बस। अब कोई विकार मन में आए ना कभी। जैसे स्वच्छ आकाश है, और बिल्कुल वो क्या कहलाया, आत्म तत्व का ब्रह्मचर्य कहलाया, स्वच्छ आकाश। और अगर बदल हो गए वहाँ पे, घटाएं छा गई, तो ये विकार आ गए मन में। बचपन में अपन जब होते हैं, बचपन में देखो कितने निर्विकारी होते बच्चे, 8-10 साल तक के बच्चे, कोई विकार नहीं आता मन में, ना कोई टेंशन, ना कोई लड़ाई भी हो जाए किसी से तो बोलचाल बंद नहीं होता, तुरंत फिर बोलने लगे, 1-आध घंटे बाद फिर से शुरू उनकी बातचीत। और जैसे ही बड़े होते जाते फिर क्या होता जाता, मन में विकार आते जाते। मान प्रतिष्ठा का सवाल, हम बोलेंगे नहीं उनसे, महीनों महीनों सालों सालों नहीं बोलते, घर का चूल्हा अलग हो जाता, ये सब क्या है, अब मन में विकार आ रहे हैं आपके, आप ब्रह्म की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। और फिर उसी अवस्था को वापस प्राप्त कर लेना, बचपन के समान अवस्था को वापस प्राप्त कर लेना, निर्विकार हो जाना, वो कहाँ संभव है, मुनियों का संभव है। इसलिए बोलते आचार्य बोलते थे कि दुनिया में 2 ही लोग सुखी हैं बस। सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, 5-6 साल 4-5 साल का बच्चा और मुनि, 2 ही सुखी हैं। क्यों सुखी हैं वो? बच्चों में तो इसलिए कि टेंशन नहीं रहता उनको, कोई ना खाना पीना कमाना कुछ नहीं है टेंशन, बस अकेला अब भूख लगी तो चिल्लाने लगे तो मम्मी ने रोटी धर दी मुंह में या दूध पिला दिया, कुछ भी खिचड़ी खिला दी, बस शांत हो गए, खेलने लगे अपने। तुम्हारे घर में कोई मर रहा हो, जी रहा हो, लाश भी डली हो घर में मान लो किसी की, कोई मतलब नहीं, हमें तो खाने दो, बस अपने आप में मस्त रहते वो। तो ये क्या कहलाया, निर्विकारी अवस्था। लेकिन उनके यहाँ विवेक नहीं है। बच्चों में विवेक होता क्या कब रोना, कब नग्न निकलना, कहीं कहाँ से, उसको मालूम ही नहीं नग्नता क्या कहलाती। वो तो घूम रहा बस, उसको तो लाज शर्म को लगती नहीं बच्चों के लिए, काय की शर्म, बेकार ही नहीं मन में। शर्म किसको लगती, जिसके अंदर बेकार होती उसको शर्म लगती जाने में सबके सामने। और फिर बच्चों के यहाँ विवेक नहीं होता, इसलिए वो क्षम है, वो ठीक है। लेकिन मुनियों में क्या होता, विवेक पूर्वक क्रिया होती है, उसके बाद अपनी इंद्रियों पर मन पर नियंत्रण हो जाए, सोने पे सुहागा, बचपन के समान बिल्कुल। क्या बोलते, यथाजात। यथाजात माने जैसा जन्म होता है, जन्म के समय जब बच्चा निर्विकारी होता है वैसा मुनि निर्विकारी हो जाते हैं उस समय बिल्कुल। लेकिन वो क्रिया विवेक पूर्वक होती है कि यहाँ वहाँ बैठ जाएं बच्चे। देखो वो नाक खाते जाते हैं और पोटी वोटी उसी में हाथ पाँव चला लेते, वो सब छपा लेते, पूरे वही खा लेते हैं बच्चे, मलमूत्र खा लेते अपने खुद का। ये क्या है, ये विवेकहीन क्रिया है। भला ही वो निर्विकारी है लेकिन विवेक नहीं है। और मुनियों में होता है सब हो ही नहीं सकता कभी। वो दिख जाए मल तो अंतराय मान लेंगे तुरंत। चौके में अगर मलमूत्र दिख गया, अपना ही खुद का खून या फिर दूसरे का खून 4 अंगुल से ज़्यादा बह गया, मवाल वगैरह कुछ भी, तो अंतराय माना जाता। इतना विवेक उसके अंदर थोड़ी है बच्चों के अंदर। इसलिए तो मुनि में निर्विकारता तो समान है दोनों में, लेकिन अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए क्या कैसे बनना, मुनियों के समान निर्विकारी। विकार सहज हो गया था मन, लेकिन अब अपने आप को संबोधन करके और अपने स्वाध्याय करके अपने आप को, मन को नियंत्रण में ला के और महाव्रतों का अंगीकार कर लिया। अब मन में कोई विकार नहीं आएंगे। ऊपर के स्वर्गों में शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचार ऐसे, और परे अप्रविचारा। परे माने 16 स्वर्ग से ऊपर के देव कैसे हैं, कोई प्रविचार नहीं करते, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छा ही समाप्त हो गई वहाँ पे। इच्छा नहीं है, बिल्कुल ऐसी है कि सहन करने होगा आराम से। उनमें कोई इच्छा नहीं होती कि किसी की स्त्री को वो करें, कुछ नहीं, क्योंकि देव ही देव हैं पूरे। और
परम सुख को प्राप्त होते वहाँ पे, वो बहुत सुख है उनके लिए, बहुत सारे सुख हैं वहाँ। लेकिन क्या बता दिया कि उनको ब्रह्मचारी बोल दें, क्या नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 इंद्रियों में से एक इंद्री तो बच गई तुम्हारी, कौन सी, स्पर्श इंद्री बच गई, मान लिया स्पर्श से तुम कुछ नहीं कर रहे, और लेकिन अंदर सब परिज्ञा तो तुम्हारे पास अभी है, पूरे ज्यों के त्यों है, इसलिए वहाँ पे ब्रह्मचर्य नहीं कह सकते उनके लिए, वहाँ भी है सब कुछ, अभी 5 इंद्रियों के विषय सब मिल रहे हैं उनके लिए। अब परिग्रह का त्याग बता दिया यहाँ पे, अभी बता दिया था कौन सा त्याग, ब्रह्मचर्य हो गया था, इसके बाद कौन सी प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग यानी नए सिरे से पैसे कमाना बंद, जो भी है उतने में संतुष्टि, पूरा जीवन हम निकाल लेंगे इसी में। कैसे संतोष धारण करते होंगे, सोचो कितनी दृढ़ता चाहिए इसके लिए। मान लो कोई युवावस्था में प्रतिमा लेता है, ये 9वीं प्रतिमा ले ली किसी ने युवावस्था में, और कितने बड़े ख्वाब होते युवावस्था, आगे मान लो बीमार पड़ गए तो ऑपरेशन कराना पड़ा, तो बच्चों को आवश्यकता पड़ गई पैसों की, हमें पड़ गई मान लो, तो क्या करेंगे, अकाल पड़ गया, कुछ हो गया तो क्या करेंगे, ऐसी कई विचार मन में आते रहते हैं। उन सब विचारों पर नियंत्रण करके, और कितनी दृढ़ता चाहिए ये प्रतिमा लेने के लिए, बहुत बड़ी दृढ़ता चाहिए। तो हम मानते हैं आरंभ त्याग यानी अब कोई भी नए सिरे से इनकमिंग नहीं होगी, कोई भी पैसे कमाने के सब प्रकार के साधन बंद, क्योंकि पैसा आएगा, बिना पाप के पैसा आ ही नहीं सकता। हंसी मसी किसी शिल्प विद्या वाणिज्य, ये 5 के 6 ही जो कर्म हैं, 6 कर्म, इनमें आपको हिंसा तो होगी कहीं ना कहीं, होना ही है। इसलिए उनका दृढ़तापूर्वक उन्होंने क्या बोल दिया, अब नए तरीके से कोई पाप नहीं, जो है उतने में संतुष्टि रखेंगे। अब आगे क्या, और ज़्यादा विशुद्धि बढ़ा ली, और दृढ़ता बनाते जा रहे। हमारा लक्ष्य तो क्या है, महावर्ती बनना है, अपनी आत्मा के परम स्वभाव को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए बाधक क्या मानता, वो जितना है उतना ही बाधक मान रहा, वो जरूरत ही नहीं है इसकी, अब इसके बिना भी हमने जीना सीख लिया। अब क्या करेगा वो, परिग्रह का त्याग, 10वीं प्रतिमा, 10वीं नहीं 9वीं है जी, 9वीं प्रतिमा। बाहेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्था संतोष परः परिचित परिग्रहाद् विरतः। बाहेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्था संतोष परः परिचित परिग्रहाद् विरतः। डबलता है यहाँ परिचित में, डबलता है, हाँ परिचित बोलना, तो परिचित परिग्रहाद् विरतः। पढ़ो। हाँ हम देखो, जो बाह्यसु यानी बाह्य 10सु, बाह्य 10 परिग्रहों में, 10 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान, दासी दास, कुप्प भांड। पढ़ा तो 10वें अध्याय 7वें अध्याय में, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्प भांडाति प्रमाणाति क्रमा। ये 10वां 7वें अध्याय का सूत्र है जी। कौन सा, परिग्रह का परिमाण करना हो तो ये 10 प्रकार के परिग्रहों से दूर हो जाता। वस्तुसु, वस्तु यानी परिग्रहों में, ठीक है, 10 प्रकार के परिग्रहों में ममत्व, ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व यानी मूर्छा का भाव। मूर्छा किसे कहते हैं, हम देखो इसका उदाहरण बताएं। जैसे पड़ोसी में कोई, पड़ोस में कोई बच्चा बीमार हो गया, थोड़ी देर के लिए अपन सोच लेते कि यार बेचारे गरीबी है, अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, थोड़ी बस परिणाम हुए, बस ख़त्म। या फिर बैर है तो वो भी नहीं सोचते, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही पैसा जाना चाहिए इनके, ऐसे पूरे पैसे खर्च होने चाहिए, पाप की कमाई है जी, अगर वो गलत लगाने लगते अपन, अगर बैर है तो। और थोड़ी दोस्ती है मान लो अच्छी, तो कर देंगे अपन, थोड़ा बहुत सेवा वेवा कर देंगे थोड़ी उसकी, या उसके प्रति सिंपैथी रख लेंगे, दया के परिणाम रख लेंगे। लेकिन अपना बच्चा बीमार पड़ जाए, फिर डॉक्टर नर्स सब एक कर देंगे अपन,
पूरा दुनिया हिला देंगे बिल्कुल पूरी। क्यों? अस्पताल पूरी एक धमा चौकड़ी मचा देंगे, अस्पताल में तहलका मचा देंगे। देखते नहीं हैं कैसे नर्स हैं, कैसे डॉक्टर हैं, तहलका मच गया पूरे अस्पताल में। क्यों? हमारा बच्चा बीमार हुआ। ये क्या कहलाता? मूर्छा। हाँ बिल्कुल, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसके प्रति कैसे भाव होते। देखो जीवनधर स्वामी के चरित्र में बहुत अच्छी घटना आती है। यहाँ जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ, पूरी कहानी तो नहीं बता रहे तुम्हें, पढ़ लेना उसमें। बाकी कहाँ हुआ था उनका जन्म? शमशान घाट में हुआ था। शमशान ऐसी भयानक 8वीं में, और एक मुश्किल से 20-25 सेकंड पहले राजमहल के सुख भोग रही थी माँ उनकी, राजमहल के सुख। उनको मयूर यंत्र से चाबी भर के और उड़ा दिया उनके लिए। गर्भवती थी, हमला हो गया शत्रुओं का। तो उन्होंने क्या किया, शमशान घाट में जैसे ही वो उतरा विमान, वो जैसे ही उतरा यहाँ पे उनके पिता की गर्दन काटी गई और यहाँ पे उनका जन्म अगले उसी क्षण तुरंत जन्म हुआ उनका जीवनधर स्वामी का। अब माँ रो रही, बिलख रही। क्या बोल रही माँ कि इतने तुम अगर महल में पैदा हुए थे तो खूब बड़ा उत्सव मनाया जाता तुम्हारे जन्म का, कैसी अभागी हूँ मैं, सब कह रहे। खूब अपने आप को कोस रही हैं वो, सब कुछ कर रही। और यहाँ पे उसके पुण्य के उदय से एक देवी आ गई और देवी ने बता दिया कि तुम चिंता मत, तुम्हारे बेटे का पालन राजकुमारों जैसा होगा, बिल्कुल पूरा, बिल्कुल चिंता नहीं करना आप। तो अभी एक सेठ जी आएंगे और अपने बच्चे को लाएंगे, मरे हुए बच्चे को, और वो यहाँ डाल जाएंगे बच्चे को। क्या हुआ, वहीं पे सेठ जी रहते थे, सेठ जी का वो था क्या, बच्चे मरे पैदा होते थे उनके यहाँ हमेशा। तो उनसे एक ज्योतिष ने बोला था कि तुम अब की बार जो बच्चा तुम्हारा मरा पैदा होगा उसको जाके और शमशान घाट में रखाना, छोड़ने जाओगे ना वहाँ तुम्हें बहुत बहुत सुंदर एक कामदेव के समान पुत्र मिलेगा, एक बहुत सुंदर पुत्र। उसको क्या करना, उठा लेना, पालन करना उसका। उससे किसने बोला? ज्योतिषी ने ये बोला। वो गया अपने मरे हुए बेटे को ले गया और दुख के आंसू थे आंखों में, और माँ भी बिल्कुल बेचारी निढाल हो गई थी। सोच रही थी कि कितनी बार हमने काम पुरुषार्थ किया, कभी काम पुरुषार्थ का फल ही नहीं मिल पा रहा हमें, एक पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो पा रही। तो उसको मरे हुए पुत्र को छोड़ने जा रहा था वो, और ढूंढ रहा था, लेकिन मरा पुत्र हाथ में था। लेकिन जैसे ज्योतिषी के वचन याद आए तो वो क्या देख रहा था, वो नज़र किसके ऊपर थी उसकी? नए पुत्र की। उसकी चिंता नहीं है मर गया जो, किसकी काय की चाह है अभी मन में, ये चाह थी कि वो मिलेगा बस पुत्र। उसका दुख तो एक तरफ चला गया, और जैसे ही वो पुत्र दिखा ऐसा फेंका उसको तुरंत। 9 माह तक पेट में रखा माँ ने, और इनने इतनी सेवा करी पत्नी की, अपनी सब कुछ किया। अब जैसे ही वो नया पुत्र मिला तब भूल जाते पुराने को लोग, ऐसे अपना हाल होता। जब भी नई बहू, कोई मतलब पुरानी बहू घर में है नई बहू आ जाए, सेवा किसकी होती ज़्यादा? या फिर कोई बेटा है, बेटा बेटी, और नई बेटी हो जाए कोई, या नई बेटा हो जाए, पर देखो क्या है ये कहलाती मूर्छा। उसके प्रति इतना ज़्यादा आसक्ति का भाव, बस ये मूर्छा कहलाती। अब समझ जा, मूर्छा से सब प्रकार के पाप होते हैं। सभी पापों की जड़ क्या है? मूर्छा। आप जितने आप मूर्छित रहेंगे पंचेंद्रिय के विषयों में या घर गृहस्थी में, उतना आपको फंसना, बहुत अंदर तक फंसते जाएंगे। फिर अब निकलना फिर मुश्किल होता वहाँ से। निकलने का प्रयास तो किया है, 2-3 लोगों ने किया है प्रयास यहाँ पे कि प्रतिमाओं की ओर बढ़ गए, और बहुत एक प्रतिमाधारी 3 लोग हो गए यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल रही है लास्ट में, अच्छी खबर मिल रही है। अब वो जो भी व्रत उपवास आदि लेंगे उनका पूरा फल मिल रहा उनके लिए, ध्यान रखना। प्रतिमाधारी की कर्मों की निर्जरा किससे? असंयमियों से। कैसी होना? असंख्यात गुनी प्रति समय हो रही। कितने आप उपवास व्रत आदि कुछ भी ले लो, कुछ भी चाहे कोई भी भावों के ले लो, तो वह उनसे कब होना पूर्ति, उसकी फल कब मिलना सही, वो पूरे कर लेगा व्रत, और जे खाते खाते कर लेगा उतनी निर्जरा कर्मों की। संकल्पों का ये महत्व होता। संकल्प बहुत बड़ी चीज़ होती जीवन में। हमेशा संकल्पों की ओर अपना मन तो बनाना चाहिए, हमेशा बनाते रहो कभी ना कभी ऐसा। लेकिन बनाते बनाते बुढ़ापा आ गया, ऐसा बुढ़ापे में नहीं अब महाराज जी मन तो बना रहे थे, अब हिम्मत ही नहीं बची। अब
अब का हम जब दम थी जब तुमने किया नहीं। महाराज जी चिल्लाते रहे, जब खूब बोल रहे थे, रोज बोलते थे, तब भी भवानी बने। हो सकता है अगले महाराज में बन जाए, अगले अगले चतुर्मास में उपलब्धि हो जाए, लेकिन होना चाहिए अभी, जल्दी जल्दी होनी चाहिए। भला ही वो आप अपने अनुसार पालन करो, किसी को ओपन नहीं करो, अपने दृढ़ता के साथ पालन करते रहो घरों में रह के। हो सकता करते हैं लोग पालन, जैसे उन्होंने किया था किन्ने, वो क्या कहते हैं उसको, विजया रानी, कैसा किया था पालन, किसी को मालूम नहीं था। ये दोनों पति पत्नी का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का व्रत है, नियम है इनका, किसी को मालूम नहीं थी ये बात। लेकिन बाद में जब कैसे मालूम पड़ी, अभी प्रायश्चित किया उन्होंने। प्रायश्चित क्या था, अनछने पानी की बिलछानी उनने क्या कर दी, पोंछा ओछा लगा दिया था उसको, गलत जगह वो बेकार कर दी, वो पूरी जीव मर गए इतने सारे। तो उन्होंने प्रायश्चित मांगा। प्रायश्चित क्या मिला, ए बच्चों, प्रायश्चित ये मिला था कि या तो लाखों मुनियों का आहार कराओ, उसके काला चंदेवा बांध दो, काला चंदेवा पूरा सफ़ेद हो जाए जब, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। या तो लाखों मुनियों के आहार कराओ, या फिर एक ऐसे दंपत्ति के आहार कराओ जो कि विवाह में रहते हुए भी जो पूर्णतः ब्रह्मचर्य से रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसा ढूंढते रहे कई गांव में जाके मुनियों के हार भी कराते और लोगों को जोड़ी से हार कराते, वो पति पत्नी के लिए। कहीं नहीं मिला उनको ऐसा जोड़ा। फिर उन्हीं के गांव में वो कौन से विजया, उनको हार कराए, निमंत्रण दिया, पहुँचे वो लोग। तो वहाँ जाके क्या देखा उनने, जैसे ही वो वहाँ खड़े बैठे वहाँ पे चंदेवा के नीचे, कैसा होगा चंदेवा, सफ़ेद, झकझक सफ़ेद एकदम। क्यों, पूर्णतः ब्रह्मचर्य से रहते थे दोनों। एक गुरुकुल में पढ़ते थे, आरिका वाले गुरुकुल में पढ़ती थी, ये मुनियों के उपाध्याय गुरुकुल में पढ़ता था। ये दोनों ने अपने अपनी शादी के पहले क्या नियम लिया था, पक्ष का नियम लिया था। दोनों ने अलग अलग पक्ष का ले लिया और दोनों किस्मत से दोनों की शादी हो गई, दीक्षा ली थी उन दोनों ने। फिर ये क्या, देखो ये क्या पवित्र जीवन है। ऐसे मुनियों के आहार से ज़्यादा पुण्य लग गया, काला चंदेवा सफ़ेद हो गया देखो पूरा। ये पूरा कंट्रोल, नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो ये क्या कहलाता, गृहस्थी में रह के भी वो 10 प्रकार के परिग्रहों से ममत्व यानी बिल्कुल ममता का भाव, मूर्छा का भाव, आसक्ति का भाव नहीं रखेगा। उसके बिना हमारा चल नहीं सकता। महाराज जी अब लाइट गोल है, नींद ही नहीं आती। महाराज जी को कैसे नींद आ जाती, जबकि वो भी तो एसी में रहते थे पहले। मान लो तुम लोगों के पति कोई मान लो मुनि बन गए, ऑफिस में भी एसी लगा है और घर में भी एसी लगे 2-2 3-3, फिर अब दीक्षा हो गई, उनको एसी लगवा दोगे, धर्मशाला में लगवा दो, तुम्हारा बेटा तो है, हैं लगा दोगे। मन नहीं मान सकता तुम्हारा। क्या बोलेगा मन, कि मेरा खून कभी भी जिन शासन के खिलाफ नहीं जा सकता। जब एक ही बात बोली जाती है दीक्षा के समय कि तुमने दीक्षा ली है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ, पंचेंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। कुछ भी मर के आना, मरण करके आना, लेकिन छोड़ के नहीं आना मुनि पद को। वो बात अलग, आचार अनुमति दे दें या स्वास्थ्य ठीक नहीं बाद में दीक्षा होगी, वो बात समंतवत स्वामी जैसे बात अलग होती, वो एक्सेप्शन है। लेकिन ए गुणम, क्लास चल रही, हल्ला नहीं करो। हाँ, ममत्व, निर्ममत्व रहता है, निर्ममत्वता के साथ वो जीता है। परिज्ञा त्याग प्रतिमा हो गई। स्वस्थता संतोष परा, स्वस्थ यानी क्या कहलाता, स्वस्थ के मायने अपने आप में जो स्थ माने स्थिर है, अपने आप में है, अपनी आत्मा के स्वभाव में है, वो स्वस्थ कहलाता। अपन सब कैसे हैं, अपन सब कैसे हैं, अपन अस्वस्थ हैं। कितने ही पहलवान हो, कितनी पचा के जानता हो वो सब कुछ, अच्छा सब कुछ चल रहा बढ़िया, पूरी पंचेंद्रिय सुरक्षित है, शरीर सुरक्षित, फिर भी वो क्या है, अस्वस्थ है। जब तक आप अपनी आत्मा के ध्यान में बैठ नहीं रहे तब तक सब अस्वस्थ हैं सभी, चाहे कोई भी हो, चाहे मुनिराज हो, प्रमत्त अवस्था में है मुनिराज तो वे भी अस्वस्थ हैं। स्वस्थ कौन है, आप प्रमत्त अवस्था में आए, वहाँ से स्वस्थ होना शुरू होता है। स्वस्थ तो नहीं है, स्वस्थ होना शुरू, स्वस्थ। हाँ, इस बार में आरी का बनी कब बनोगे, जब पहली प्रतिमा लोगे
सीढ़ी सीढ़ी तो शुरुआत यहीं से होगी, सीढ़ी की शुरुआत पहली तो यही है गृहस्थों के लिए तो। हाँ, संतोष परा, संतोष परा यानी संतोष धारण। संतोष कौन का नाम है? संतोष है ना, कोई है एक संतोष है, कोई लेडीज का नाम है संतोष है। जो की मम्मी संतोष नाम। हाँ, 3 संतोष। संतोष को 10 प्रतिमा तक पहुंचना है। चलो देखो, संतोष परा यानी कि संतोष में तत्पर है, बिल्कुल बहुत संतोषी जीव हैं। संतोष किसे कहते? संतोष यानी हमें तो बहुत संतोष है महाराज जी, हमें तो कोई लोभ लालच नहीं है, हम तो अपने घर में संतुष्ट हैं। ऐसे संतोष नहीं, संतोष का मतलब होता है अभाव में भी अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, वो सबसे बड़ा संतोष कहलाता। सद्भाव में तो दुनिया बोल देती कि हम संतोष, हमें तो बहुत संतोष है, हमारी बहुएं बहुत आज्ञाकारी महाराज जी, हमें बहुत संतोष है। जब परसी परसाई थाली मिल रही है हाथ पे, सब संतोष धारण कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। और जब सब कुछ प्रतिकूलता हो उस समय संतोष धारण कर ले, वो बहुत बड़ी साधना कहलाती है। अच्छे मुनियों को नहीं हो पाता संतोष, क्लास में कम हो गई संख्या तो संतोष। हाँ, आइटम कम बने चौके में तो संतोष धारण करो। बिहार में कोई नहीं जा रहा कमंडल पकड़ने वाला तक, कोई नहीं। अभी हम लोगों ने बिहार किया था एक, जब हम लोग सिरपुर से नहीं, यहाँ पनागर से जबलपुर से सिरपुर जा रहे थे सीधे आचार्य के पास, तो 2-3 बार ऐसी कंडीशन बनी, कोई नहीं, 5 महाराज जी थे, मुनि महाराज जी, 5 के साथ 5 लोग थे, 4 एक के साथ 4 लोग थे, पीछे कमंडल लेके। कोई नहीं, ना कोई कमंडल पकड़ने वाला, कुछ नहीं, बस 5 मुनिराज अकेली रोड पे चले जा रहा है। ऐसा प्यारा सीन लगता था वो, चतुर्थ काल जैसा, बिल्कुल बहुत आनंद आता था। लेकिन वो अलग क्षण थे। आचार्य ने ऐसा व्यवहार किया कई बार, शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत में कोई नहीं रहता था साथ में। अब देखने मिल गया कि अब जहाँ बैठने जा रहा वहाँ पाटा लेके दौड़ रहे आदमी, पाटा 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 महाराज जी पाटा। और पहले क्या था, कुछ नहीं, हम बड़े हो गए ना महाराज जी, बड़े हो गए तो साधना कम होती जाएगी क्या? बड़े होने पर साधना बढ़नी चाहिए। बड़े हो गए महाराज जी, अब तो सब सुविधा आपको, अब तो बोले जो चाहिए वो मिलेगा आपको। हाँ, बोल दो एक बार ये चाहिए, तुरंत हाजिर बिल्कुल सामने। पहले क्या बताया गुरु जी ने, सब लोग हाथ जोड़े खड़े रहें, महाराज जी कोई आज्ञा दो, कोई आज्ञा दो, कोई दो। कभी आज्ञा नहीं देना किसी को। आचार्य जी ने पहले ही दिन बोल दिया हम लोगों से, किसी को आज्ञा नहीं दे सकते आप, ना आज्ञा देना है और ना वो संकेत देना है। बस क्या करना, ना आज्ञा और निर्देश दोनों से बचना। क्या? आज्ञा और निर्देश। निर्देशन है डायरेक्टर बन जाओ कोई कंपनी के, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अब तुमसे जितना पूछा जाए उतना करो, दिमाग में एक्स्ट्रा मत चलाओ। यहाँ पे मोक्ष मार्ग बहुत खतरनाक है। आचार्य जी बोलते कि यहाँ पे आज्ञा, वो हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, पूरी समाज खड़ी हाथ जोड़ के, बड़े बड़े ट्रस्टी सेवक सब खड़े, सेवक के समान बिल्कुल। महाराज जी बोलें तो आप एक बार हिंट तो करें आप, लेकिन तुम्हें हिंट नहीं करना, वो उपदेश देना है बस। ये तुम्हारा माइक मिल गया तो उनके हित के लिए उपदेश दे दो, मानना नहीं मानना उनके ऊपर है। जबरदस्ती मार मार के मनवाएं, हम घर से पकड़ पकड़ के बुलवाएं, ये नहीं हुआ, ये हमारी मर्यादा में नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा फिर तो। क्या एक बार हुआ था तो एक महाराज जी ने बहुत सुधार की दृष्टि रखते थे वो, कि समाज का सुधार हो, उनकी अच्छे दृष्टिकोण था। वो चाहते थे कि सबका कल्याण, सब लोग अभिषेक पूजन करने लगे, जुड़े, अब जंगल के समय आए सब लोग। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, कमंडल भिजवा देते थे घर में, रात में, शाम को या रात में कमंडल भिजवा दिया। अब कमंडल लेके आओ सुबह। अब आओ कमंडल लेके, तो जुड़ जाता था वो आदमी, डेली आने लगता था। लेकिन एक बार ऐसे कई प्रकार के आदमी रहते हैं, अलग अलग मानसिकता वाले लोग। एक के यहाँ भेज दिया कमंडल, रख लिया कमंडल। अब महाराज खुद लेने आएंगे तब हम जाएंगे, अब महाराज जी खुद आएंगे, हम नहीं, अब कोई कमंडल लेने नहीं आएगा वहाँ घर पे। मूड़ी था वो, दबंग था, गुंडा टाइप का था वो। बस महाराज जी को जाना पड़ा था वहाँ। सोचो, किसी के घर में चले गए, जाना पड़ा महाराज जी को, ये बहुत बड़ी इंसल्ट कहलाती प्रकार से मुनिपद की। ऐसा हुआ, इसलिए ज़्यादा पीछे मत पड़ो गृहस्थों के,
नहीं तो फजीती होगी, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। सुधार के चक्कर में अपने बिगाड़ कर लो, इतने मत झुको कि वो सामने वाला तुम्हें खींच ले, बिल्कुल गड्ढे में पटक दे। ऐसा हाँ, अपना अपना उपदेश ऐसा दमदार बना लो, अपने आप सुधार हो जाए। सामने वाले में भय के कारण सुधार नहीं होना चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी से हो सुधार, अंतरंग से। हमने अब चाहते तो हम कितने लोगों को दे सकते थे, आचासी दे, कितने सारे लोगों को आचासी प्रतिमा दे सकते चाहते तो, लेकिन गुरु जी जानते थे कि अभी ये प्रभाव में आके बोल रहा है जी बात, दबाव में आके। अब जब स्वभाव में आके बोले, कई प्रकार का वैराग होता है, एक होता है स्वभाव का, एक दबाव का, एक अभाव का, और एक स्वभाव, दबाव, अभाव, प्रभाव। प्रभाव का भी होता। प्रभाव का कैसा? आचासी के प्रभाव में आए, वैराग आ गया, फिर वो स्वभाव बदल गया, ठीक, उन्होंने उपदेश दिया, स्वभाव बदल गया, ये प्रभाव का कहलाया। और स्वभाव का यानी कि अंतरंग से परिणाम, बहुत विरक्ति के परिणाम हुए, संसार शरीर भोगों से उदासीन हो गए, जाके प्रतिमाएं ले लिया, दीक्षा ले ली, ये क्या हो गया? स्वभाव से। अब अभाव से, घर में खाने नहीं है, कुछ नहीं, घर में भूखे मर रहे, या फिर कोई पूछे ही नहीं रहा समाज में, मुनि बन जाओ। ऐसा है कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ये कहावत चलती है, नहीं समझे? समझ गए? 3 गुण होते मूड मुड़ाने के, कि लोग लड्डू देंगे खाने, महाराज बोलेंगे, और सिर की खाज मिट जाएगी, बालूर हो जाएंगे तो सिर की खाज खुजली सब मिट जाएगी। हाँ, ये तो ऐसे वाले ये कौन कहलाते? अभाव वाले। घर में नहीं है तो अभाव से। और दबाव से। दबाव से कैसे? अब राजा का दबाव है, तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ेगी, या महाराज जी ने खूब ज़बरदस्ती कर करके मेरे को ड्रेस चेंज करवा दी, या फिर संग में रख लिया, जाने नहीं जा सकते, अब क्या अवसर करो, ज़बरदस्ती, दबाव, ऐसी दबाव वाला हो गया। ये तीनों में अगर हाँ आ सकता हो, स्वभाव में आ जाए तो तीनों बैलेड हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैलेड हैं। जैसे वो बता दी ना महाराज जी वाली, चले गए महाराज जी के साथ, लोग कितना पूछ रहे इनके लिए, तो पीछे पीछे चले गए। अब दीक्षा ले ली, महाराज जी का उपदेश सुना, दीक्षा ले ली, हमें भी मिलेगा खाने, हाँ मिलेगा मिलेगा, जेल दीक्षा ले ली। अब दीक्षा के बाद खूब लोग सेवा करने लगे, अब उपवास कर लिया, केस लंच कर लिया, अगले दिन खूब तेज भूख लगी थी, गए तो अच्छी खूब सारा खाना खा के भगाए, पानी पिया ही नहीं, पानी भूल गए पीना, तो क्या हुआ? पेट फूल गया, गर्मी के दिन थे, पेट फूला, अब बहुत बेचैनी से निकला पूरा दिन, तो अब अगले दिन पानी 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 वापस आ गए, फिर भूख लगाई, तो अब उन्होंने सोचा कि देखो लोग इतनी सेवा करी, लोगों ने इतनी सेवा करी, उनकी हाथों हाथ लिया, बिल्कुल घर में कोई बिल्कुल मर रहे तब के तब भी पूछने वाला कोई नहीं था, और यहाँ पे पूरी की पूरी समाज हाथ जोड़े खड़ी, माला फेरी जा रही, उनके नाम की शांति धारा हो रही। क्यों? महाराज जी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि बताओ, ढोंग करने का इतना बड़ा प्रभाव निकला, इतने सारे लोग जुड़ गए, अब अगर सचमुच में हम चर्या का पालन करें, अगर मुनि चर्या का, क्या होगा? बस भाव स्वभाव से हो गए, अभाव में आए थे, लेकिन क्या हो गया? स्वभाव से आ गए। ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चारों प्रकार का वैराग्य सही है, लेकिन वो स्वभाव से होना चाहिए। लास्ट में स्वभाव आ जाए तो सब सही हो जाएगा अपने आप, स्वभाव आ नहीं पाता, मुश्किल होता बहुत। इसलिए 10 प्रकार के परिग्रह से परिचित्त, यानी सब ओर से चित्त में स्थित परिग्रह से विरक्त होता है। किसी भी प्रकार के परिग्रह की अब लालसा 10 प्रकार के परिग्रह की बता रहे। 14 प्रकार का परिग्रह तो मुनियों का भी नहीं रहता है, वो छूट नहीं सकता, छूटेगा आगे चल के, आगे अलंगी अवस्था जब आएगी, 9वें गुण स्थान आदि, वहाँ 10 प्रकार 24 प्रकार की परिग्रह से मुक्त हो जाएंगे। और शरीर अपने आप में परिग्रह है, वहाँ से मुक्त हो ही नहीं सकते। कब होंगे? अयोग केवली अवस्था, केवली अवस्था में होंगे, वो बात अलग है। अब देखो यहाँ क्या बता दिया, समझ गए ना सब, कि कैसे अपने आप को वो प्रतिमाधारी जो आगे बढ़ते क्रम में आपने आरंभ का त्याग कर दिया था, अब काय का त्याग कर दिया? पूरी तरह से परिग्रह का त्याग। रहेगा घर में लेकिन रखेगा कुछ नहीं,
ये बहुत बड़ी कला कहलाती कि घर में रहते हुए भी अलिप्त रहना। हम लोग को परिज्ञा के बीच में अम्बार लगा है, करोड़ों अरबों का टर्नओवर है बच्चों का, सब अपने खुद का था, सब बच्चों को सौंप दिया। अब घर में कैसे रहेंगे? बाबा जी बन के रहेंगे, घर में बैरागी बन के रहेंगे बस। अब आगे देखो, अब घर में रहेंगे, देखना आगे हैं। एक और पढ़ लें, हो जाएगा, दो हो जाएंगे। तो फिर भी 4 बचेंगी, कल 4 पूरी कर देंगे अपन, ठीक है। परसों फिर रिवीजन कर लेंगे, और फिर नरसों तरसों क्या कहलाता वो पेपर हो जाएगा 5 तारीख को। देखो अब यहाँ पे घर में रह रहे हैं, कुछ खा पी रहे, सब कुछ कर रहे, बहुओं के बीच में रह रहे हैं, नाती पोता सब हैं उनके, फिर भी नाती पोतों से राग नहीं है अब कुछ भी। अब लेकिन खाने पीने की व्यवस्था कैसे बनती होगी महाराज जी उनकी? तो कैसी बनती उनकी? बाबा जी हैं तो किसी ने बुला लिया तो खा लिया, बाबा जी आइए, पापा जी नहीं बाबा जी, अब बाबा जी हो गए वो। हाँ, या फिर साधु जी को ही बोल रहे, जो भी शब्द उनको बोलना, चलिए बाबा जी चलिए, बस चले गए, भोजन कर लिए। अब क्या बता रहे हैं? अनुमति त्याग प्रथमा। घर में रह रहे हैं, बच्चे पूछेंगे पिताजी आपने ऐसा सा बिजनेस किया था, इसमें कैसा हिसाब बनता था, कैसे प्रॉफिट कैसे क्या होता था, कहाँ से खरीदी करते थे, कहाँ सस्ता पड़ता था, सब पूछेंगे बच्चे। तो अब क्या बता रहा, उनको सलाह नहीं देना, मकान बनवाने की कोई सलाह, किसी प्रकार की सलाह नहीं, अनुमति त्याग हो गया। आप सोचो, हम लोग जब प्रथमाधारी दसम प्रथमाधारी अनुमति नहीं दे सकता, तो मुनि महाराज जी कैसे कैसे अनुमति दे दें कोई पाप के कार्यों की, बिजनेस की कैसे बोल दें हम लोग, अनुमति कैसे दे दें? कई लोगों को लगता महाराज जी लोग सब जानते हैं, बताते नहीं, वास्तु जानते हैं तब भी नहीं बताते। तुम्हारे लिए सीखा क्या हमने? मंदिरों के लिए है या फिर कोई बड़ी आपत्ति आने वाली उसके लिए, संघ की रक्षा के लिए, लोगों को बताने के लिए थोड़ी है। वो तो वास्तुशास्त्री के यहाँ जाओ, उनसे खर्चा बचाने की तुम यहाँ आ रहे हो। वास्तुशास्त्री का खर्चा बच जाए महाराज जी, इसलिए आपके पास आ गए, ऐसा नहीं। अब ऐलान लग जाएगी, अभी फिर बताते रहो, आवश्यक छोड़ कुर्सी में लग जाओ, फिर हाथ देखो, वास्तु बताओ, ज्योतिष करो, जी करते रहो। हाँ, अब अनुमति त्याग प्रतिमा का लक्षण कि कैसे वो घर में अलिप्त रहता है। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा, परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्त समधि, नास्ति खलु यस्त समधि अनुमति विरता समन्तव्या, अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि अनुमति विरता समन्तव्या। पढ़ो। हाँ देखो कैसे रहता है घर में वो प्रतिमाधारी, जिनका परिग्रहों का त्याग हो गया, आरंभ का त्याग हो गया, सब कुछ ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, सब कुछ हो गया इनका। ये यश यानी जिसकी आरंभ कार्यों में, आरंभ किसे कहते? पाप के 5 पाप के कार्यों को आरंभ कहते, ठीक है। आरंभ कार्यों में परिग्रह यानी परिग्रहों में, 10 प्रकार के परिग्रहों में, वाह और यही केसु यानी इस लोक संबंधी कार्यों में, कर्मसु यानी कार्यों में। इस लोक संबंधी कार्य कौन कौन से होते? खाना पीना ये तो है ही इस लोक संबंधी कार्य, और कमाना माना सब प्रकार के कार्यों में, कोई भी व्यापार संबंधी कार्य हैं सब में अनुमति माने अनुमोदना भी नहीं करेंगे। न माने नहीं, अस्ति माने होती है, स माने वह है, समधि यानी तुम्हारे वाले समधि नहीं। हाँ नहीं तो समधि समझने लगो तुम लोग, समधि हम तो महाराज जी। समधि यानी समान बुद्धि का धारक, सम यानी समान, बुद्धि माने बुद्धि, समान जिनकी विचारधारा होती है वो समधि। इसलिए जिनकी समान विचारधारा हो वो समधि बनाना चाहिए उसको। लड़की का विवाह, लड़के का विवाह
उसी घर में करो जिनसे तुम्हारी विचारधारा मिलती हो, वही समधी कहलाता। समधी यानी समान विचारधारा वाले समधी। कलु यानी निश्चय से, अनुमति विरता है, अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मंतव्या माना जाता है। समझ गए? आरंभ के कार्य कौन कौन से? अब बेटों ने पूछा कि पिताजी कौन सा बिजनेस शुरू कर लें, नई शाखा कहाँ पर डालें, कहाँ मार्केट अच्छा है, कहाँ चलेगा। आपको तो बहुत अनुभव है, आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कोई अनुमति नहीं देंगे अब। हाँ, अपने मन से भी सलाह नहीं देंगे किसी के लिए कभी भी कि ये कर लो, ऐसा करो, वहाँ दुकान खोलो, वहाँ अच्छी चलेगी दुकान, बेटा ऐसा कर लो, वहाँ मकान बनवा लो, वहाँ पे फिर एक शोरूम डाल लेना। ये क्या कहलाया? ये अनुमति हो गई, पाप के कार्यों में अनुमति। आरंभ के कार्यों में कोई किसी प्रकार की कृतकार्यता अनुमोदना नहीं होती उनकी। हाँ, अब घर में रहेंगे, रोटी पानी सब बनाएंगे, दसम प्रतिमाधारी भी हम दे सकते हैं, महाराज जी को आहार देंगे, बना भी सकते, महाराज जी के लिए बना, अपने नहीं बनाएंगे लेकिन मुनियों के लिए तो बना सकते। और छुल्लक जी आहार दे सकते, उनके कटोरे में आप जो भी ग्रास रखोगे पहला, वो अचासी को आप महाराज जी को दे देंगे वो। हाँ, कई महाराज जी को देते छुल्लक जी आहार, उनके कटोरे में जो मिला है वो दे देंगे आपके लिए, महाराज जी के लिए दे सकते, आपको नहीं, महाराज जी को दे सकते, मुनि महाराज जी को कराते, आहार भी करा सकते। वो आहार तो मुनि महाराज जी भी करा सकते मुनि महाराज जी के, लेकिन वो दे नहीं सकते, मुनि महाराज जी आहार नहीं दे सकते। हमने बताई थी ना हमारी घटना, हमें अंतराय हो गया था, एक बार एक महाराज जी ने दे दिया था। अब वो नए नए महाराज जी थे, नई दीक्षा हुई थी हम लोग के उस समय, आहार कराने गए, 3-4 अंतराय हो गए थे, गए तो पहले उन्होंने शोधन किया गिरास का, और शोधन करके वही संस्कार थे पुराने ब्रह्मचर्य अवस्था के, धर दिया अंजलि में। हम देखा उनकी तरफ, क्या करें हम, ओ क्या बैठ जाओ क्या क्योंकि अपात्र है वो, देने दाता नहीं है वो, ध्यान रखना, देने के पात्र नहीं हो, दान देने के पात्र नहीं हो सकते मुनिराज, अभय दान दे सकते ऐसा। तो ये बता दिया कि ऐसा पर, और कल अच्छे से इसको और समझेंगे, और फिर अपन कल उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा अंतिम जो है वो प्रतिमा भी उद्दिष्ट, हाँ उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उसके बाद ये 2-3 गाथाएं बची हैं सुबह समापन की हैं, वो भी कर लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे अब तो, चिंता नहीं, कल पूरा हो जाएगा है, कल पूरा, परसों रिवीजन, परसों नरसों भी रिवीजन, 2 दिन रिवीजन कर लेंगे, फिर पेपर हो जाएगा 5 तारीख को। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस ममास्तु देवी।